हाय। हेलो, कैसे हो? आज देखेंगे हम प्रश्नावली 3.2। इसका सवाल करेंगे बड़े आसान तरीके से। देखें, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक बहुभुज है, इसमें वह कोण है, जैसे कि यह वह कोण, यह वह कोण, यह वह कोण, यानी कि बाहरी वह या लिखते हैं हम इसे, लेकिन बाहरी कोण। इसमें बाहरी कोणों का मान ज्ञात करना है। जैसे कि x का मान ज्ञात करना है, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, उस फॉर्मूले को कर लोगे तो ऐसे कई सवाल कर सकते हो आप। देखें बच्चों, क्या है फॉर्मूला कि किसी भी बहुभुज के वह कोण का मान कितना होता है, 360 होता है। जैसे कि किसी भी बहुभुज के वह कोण का माप का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 360। यानी कि ये बहुभुज है, इनके बाहरी कोणों का योग, जैसे कि सभी कोणों को मापेंगे तो इसका योग 360 होगा। तो अब देखेंगे बच्चों, इसमें x का मान निकालना है हमें। तो पहले x, फिर 125 प्लस 125 बराबर 360। यानी कि इन कोणों का योग 360 होगा। तो हमें x का मान पता नहीं है, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे। यानी कि यह भी कोण है, यह भी कोण है, यह भी कोण होगा, तो क्या डिग्री का होगा? इस हमें इनका योग करके इसमें से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ऐसे ही देखें, x प्लस इन्हें जोड़ेंगे तो बच्चों होगा 250 बराबर 360। तो x बराबर यह 360, यह प्लस से इधर की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों? x बराबर कितना बचा? तो इसमें से बचा बच्चों 110। तो कितना आ गया बच्चों हमारा आंसर? 110। x का मान कितना आ गया? 110। यानी कि ये 110 हो गया, और इन्हें जोड़ लो, 110, 125, 125, 360 होता है। अब देखेंगे दूसरा, इसी का दूसरा। देखिए बच्चों, इसमें x का मान निकालना है। ये एक सरल रेखा है, तो ये लंबवत है, यानी कि ये 90 का, तो ये भी 90 का, ये 60 का, ये भी 90 का, ये 60 का। इनकी इस बहुभुज की बाहरी कोणों का योग करना है, और 360 होगा टोटल का, तो इसमें से घटाएंगे। वही सूत्र, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का माप योग 360 होता है। तो x लिखेंगे बच्चों पहले, x प्लस ये 90 का, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर 360। इन सभी का योग कितना होगा बच्चों? 360। तो अब इन्हें जोड़ेंगे, तो x प्लस 90, 90, 180, और 70 और 60, 310, 310 बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 310, x बराबर, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 50। तो x का मान कितना आया बच्चों? हमारा 50। यानी कि एक x का मान 50 हो गया। तो अब देखेंगे दूसरा सवाल। तो देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। एक समबहुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक बहुभुज है हमारे पास, जिसमें 9 भुजाएं। कितनी भुजाएं बच्चों? 9। तो उनके कोणों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखें, प्रत्येक बाह्य कोण का
वह कोण 360 कितना होता है बच्चों 360। और उसमें भुजा कितनी दी हैं हमारी, जैसे कि कोई n भुजा दी हैं, n भुजाएं, तो हमें 9 भुजाओं का हमें क्या निकालना है, एक वह कोण निकालना है जिसमें एक बहुभुज है उसमें 9 भुजाएं, उसका मान निकालना है। तो देखें बच्चों 9 भुजा, अब हमारी कितनी भुजाएं बच्चों 9 भुजाएं, तो 360 अपॉन 9, तो कितना आ गया बच्चों 9, n बराबर हमारी कितनी है 9, तो कितना आ गया बच्चों 9, तो 40 डिग्री का आ गया। तो प्रत्येक मान कितना होगा बच्चों, एक बहुभुज में 40 डिग्री का होगा जिसमें 9 भुजाएं। इसी प्रकार दूसरा 15 भुजाएं, यानी प्रत्येक वह कोण 360 अपॉन n, तो n हमारी कितनी भुजाएं बच्चों 15, तो 360 अपॉन 15 बराबर 24। तो बच्चों इसका आ गया 24, जिसमें 15 भुजाएं उसका मान कितना होगा 24, और 9 भुजाएं उसका मान होगा 40 डिग्री। तो ठीक है बच्चों, आसान सवाल था। अब देखेंगे बच्चों तीसरा। देखो बच्चों, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि वह कोण का मान माप 24 डिग्री हो। पहले बच्चों उसने क्या पूछा था हमें, भुजाएं दे रखी थी और माप पूछा था। इसने अब माप दे रखा है, भुजा पूछ रहा है कि समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक भागकोण का माप 24 डिग्री। इस मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का उल्टा कर दिया इसने। तो हम इसमें भुजाएं निकालेंगे, पहले वाले में हमने माप निकाला था, कोण निकाला था, अब इसमें भुजाएं निकालेंगे। तो भुजाएं निकालेंगे बच्चों, देखें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि वही फॉर्मूला लगेगा, प्रत्येक वह कोण 360 डिग्री अपॉन n। तो उसने हमें क्या दे रखा है बच्चों, माप दे रखा है, पहला क्वेश्चन है। तो हमारा माप कितना है 24 बराबर 360 अपॉन n। इसके नीचे बच्चों हम 1 मान लेते, तो इसका कैंची गुणा कर देंगे। तो 24 n बराबर 360, तो n बराबर 360, यह गुणा में आ जाएगा बच्चों, गुणा है सो भाग में आ जाएगा, तो 24। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा 15। तो हमें क्या निकालनी है बच्चों, भुजाएं निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, समबहुभुज की भी 15 भुजाएं होंगी। समबहुभुज की 15 भुजाएं होंगी जिसका माप कितना होगा 24 डिग्री। तो यह तीसरा सवाल होगा। अब देखेंगे बच्चों चौथा। देखो बच्चों, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी बच्चों भुजाएं ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का होगा। अब बच्चों यह क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो उसने क्या कहा है कि समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, भुजाएं निकाला, यह सही बात है। यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो, कितना बच्चों अंत्यकोण, वह कोण नहीं अंत्यकोण। अब हमें अंत्यकोण कितना दिया है 165, तो इसका फॉर्मूला देखें बच्चों। इसका अगल से फॉर्मूला है समबहुभुज
कि प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो n-2 गुणा 180 अपॉन n, यह फॉर्मूला होता है बच्चों। इस फॉर्मूला अंतःकोण का होता है। तो देखें बच्चों हल। तो उसने कितना अंतःकोण कितना दिया है बच्चों? 165, यानी कि 165 बराबर n-2 इंटू 180 अपॉन n। बच्चों इसके नीचे क्या मान लें? 1, इसका कैंच गुणा करते हैं। तो 165 इसका इससे 165 n बराबर इसका 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही n-2 गुणा 180 कितना बच्चों? 180। तो अब 165 n बराबर, अब इसका गुणा कर देंगे तो 180 का n से करेंगे तो 180 n माइनस ये वाली माइनस, अब इसका गुणा कर देंगे 360। अब बच्चों देंगे n और n, ये इसकी साइड ले आएंगे 165 n, ये प्लस से माइनस 180 n बराबर ये इधर की साइड माइनस 360। समझे आया होगा बच्चों। तो इसमें से घटाएंगे तो कितनी बचेंगे बच्चों? तो माइनस के 15n, क्योंकि 15 माइनस के 180 ज़्यादा है। तो माइनस के 15n बराबर माइनस के 360, माइनस से माइनस कट गया तो 15n बराबर 360। तो n बराबर बच्चों 360, यह गुणा से भाग में 15। तो n बराबर बच्चों कितना हो गया? 24 डिग्री। इसका भाग देंगे तो अतः समभुज की चौबीस भुजाएं होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अगला सवाल। चलो देखते हैं 5वां का पहला पॉइंट, यानी ए पॉइंट। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोण का माप 22 डिग्री हो? प्रत्येक बाहु कोण का मान 22 डिग्री। जैसे कि कोई बहुभुज है, उसकी प्रत्येक बाहु कोण का मान 22 डिग्री हो, ऐसा संभव है क्या? चलो देखते हैं। आपने पहला फॉर्मूला तो देखा होगा कि पहला है तो प्रत्येक बाहु कोण 360 अपॉन n, यानी कि भुजा। तो उसने हमें 22 डिग्री का माप दे रखा है, तो 22 बराबर 360 अपॉन n। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 मान लें तो इसका कैंच गुणा कर देते हैं। तो 22 n बराबर 360, तो n बराबर बच्चों 360 अपॉन 1 गुणा से भाग में आ गया 22। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा? इसमें भाग देंगे तो यह पूरी बार नहीं जा रहा, तो हम कह देंगे नहीं, यानी पॉइंट में जा रहा है तो हमें नहीं क्योंकि यह विभाज्य नहीं, क्योंकि यह विभाज्य नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी का आप देखेंगे वी। क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या? यानी कि यह 22 डिग्री कोण है, यह बाहु कोण तो है नहीं,
कि अब इसकी प्रत्येक भुजाओं का हमें क्या नहीं आया तो पहले में, तो अब क्या कह रहा है दूसरा बी पॉइंट, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। अब देखते हैं ये 22 डिग्री अंतः कोण हो सकता है क्या। तो अब देखेंगे इसमें, तो कह देंगे बच्चों नहीं, क्योंकि 180 अंत्य कोण यानी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। तो देखें बच्चों, 180 माइनस 22 बराबर 158 डिग्री। तो यह कौन सा 158, ये हो गया बच्चों, ये अंत्य कोण हो गया। तो कह सकते हैं और 158 से 360 विभाज्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यह भी नहीं होगा। बी नंबर था। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे बच्चों, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है, यानी कि अंत्य कोण पूछा है समबहुभुज में। तो बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180। तो लिखेंगे बच्चों ए, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों। तो देखें x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी कि कम से कम कितने अंश हो सकते हैं। तो 3 हो जाए तो 3, तो 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री, यह गुणा में आ गया 3, तो x बराबर 60 डिग्री। कितना कम से कम कितने का हो सकता है कोण, 60 डिग्री का हो सकता है अंत्य कोण। कम से कम 60 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री से नीचे का नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों बी नंबर, किसी समभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का वह कोण संभव है, कि अधिक से अधिक कितने वह कोण अंश का वह कोण संभव है, यानी कि अधिक से अधिक। तो हमने देखा तो बच्चों, तो लिखेंगे बी, समबहुभुज में सबसे अधिक अंश का वह कोण बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। कितना हो सकता है बच्चों, 120 डिग्री। बच्चों ये वही प्रश्नावली 3.2 खत्म। और यह 5वां और 6वां क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता, पूछेंगे पेपर में तो 1 से 4 तक पूछेंगे, इसलिए पेपर में आएगा 1 से 4 तक। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।